जय हिंद साथियों। मैं संजय सिंह चौहान राजपूत भारतीय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं ओबीसी जिसमें लोनिया नोनिया पिछड़ा चौहान समाज की बात करने आया। बिल्कुल एक खास मुद्दे पर आया आप सबको। तो मेरे विचारों को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। ये चुनावी मुद्दे पर बात है और बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही गंभीर समस्याओं से अवगत कराने के लिए आज आप सबके बीच में मैं आया हूँ। दोस्तों, मैं अपना परिचय बाद में दूँगा क्योंकि सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। मैं सीधे मुद्दे की बात करूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। कल भी मैंने एक वीडियो लाइव लोड की थी और आज एक वीडियो लेके आप सबके सामने आया हूँ। तो वीडियो को गौर से सुनिएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं, पहले भी आप भी और मैं भी जानता हूँ कि हमारे समाज को टिकट बहुत ही कम मिलता है। भाजपा से, बहुजन से, सपा से, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, चाहे अन्य जो भी पार्टी दल हैं, तो हमारे समाज के लोग ऐसा नहीं है। 1, 2, 3 विधायक सांसद हैं, लेकिन वो ऐसे हैं, माफ़ी चाहूँगा असभ्य भाषा बोल रहा, जैसे नाच में वो जोकर नहीं होता है, जो कुछ नहीं करता है। यानी वैसे ही लोग हैं। हमारे समाज के हुए तो ज़रूर, लेकिन हमारा समाज शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, हमारे समाज का बहिष्कार होता है, लोग ध्येय दृष्टि से देखते हैं। इन्होंने कभी संसद में, विधान परिषद में, विधानसभा में आवाज़ ही नहीं उठाई। हमारे लोग विदेशों में जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं बेरोज़गारी के कारण, गरीबी के कारण हमारे लोग राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चेन्नई, महाराष्ट्र, मुंबई, कलकत्ता हर जगह जाके काम कर रहे हैं, मज़दूरी कर रहे हैं। उसको इन्होंने कभी आवाज़ ही नहीं उठाई। हमारे लोग राजस्थान से पलायन कर कर जो हम वत्स गोत्री चौहान हैं, यहाँ आ गए और नोनिया जाति से पुकारे जाने लगे। इन्होंने हमारे सम्मान की कभी आवाज़ नहीं उठाई। हमारे पूर्वजों के नाम पर या हमारी पीढ़ियों के नाम पर या हमारे नेताओं के नाम पर ना कोई रोड बन पाया, ना कोई किला बन पाया, ना ही कोई मंदिर मस्जिद है। मन कहने का मतलब ना कोई ट्रेन चली, ना कोई एयरपोर्ट, कुछ भी नहीं बन पाया। लेकिन उन्होंने तब भी आवाज़ नहीं उठाई। यानी वो नाच की जोकर की तरह ये लोग नेता आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। मैं इन नेताओं से सवाल नहीं करूँगा कि आपने ऐसा क्यों किया। मैं सिर्फ इनसे कहूँगा कि आपने आज तक अपने क्षेत्र में जितने विधायक, सांसद, मंत्री चुने, इनका भी कहीं न कहीं दोष है कि इन्होंने आपको आगे नहीं लाया, ना आपके समाज की कहीं बात कही। तो उत्तर प्रदेश में पौने 3 करोड़ की हमारी जनसंख्या है और उत्तर प्रदेश में 21 लाख के आसपास आबादी है। तो पौने 3 और एक सॉरी 21 करोड़ के आसपास आबादी है, जिसमें पौने 3 करोड़ तो हम ही हो गए। यानी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी ज़्यादा हिस्सेदारी होनी चाहिए। पर ऐसा किसी पार्टी ने, किसी नेता ने, किसी मंत्री ने, किसी संगठन ने, किसी संस्थान ने आज तक नहीं किया। हमारे पूर्वज सम्राट पृथ्वीराज चौहान के देहावसान यानी वीरगति को प्राप्त होने के बाद और उसके बाद दारा सिखों के अत्याचार के बाद धर्म परिवर्तन किए, बहुत जगह पलायन हुए, अपनी पहचान छुपाई, लेकिन कोई सुध नहीं लिया। इनको बार-बार कश्मीरी पंडितों का दर्द तो दिखता है, लेकिन चौहान अपनी लोनिया-नोनिया जाति छुपाकर जी रहा, गरीबी में जी रहा है, मछली मारने को मजबूर है, कहीं-कहीं तो चिड़िया ऐसे-वैसे आप भी जानते हैं, कुछ मैं बातें नहीं बोलना चाह रहा, मार के खाता, जीविका चलाता था, भट्ठे पर ईंटा पाता था, मज़दूरी करता था, मिट्टियों के घर बनाता था लोगों के, नमके कहीं-कहीं नहीं बनाता था। वो जी रहा तो इनको ठीक है। मतलब हमारी पीढ़ी लड़ाकू रही, किसी की गुलामी नहीं अपनाई, मतलब स्वाधीनता से स्वाभिमानी रही, लड़ती रही। तो एक बार फिर से मेरा सहयोग दीजिए, मेरा साथ दीजिए। मैं आप सभी का समर्थन और साथ चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो लोड कर रहा। आप लोग हम जैसे 152 सीटों पर जिसको वोट देते हैं, वही नेता किसी भी पार्टी दल का वो हारता है और जीतता भी है। ठीक वैसे ही 152 सीटों पर हमको देखना है या टोटल 403 विधानसभा की सीटों पर देखना है कि अगर हमारे समाज का कोई बेटा वत्स गोत्र वाला है, चाहे वो सामान्य वर्ग में हो, चाहे ओबीसी में हो, चाहे एसटी में हो, मतलब वो चौहान है, आपको पहचान लग जाएगा कि वो चौहान वत्स गोत्री या नहीं है, तो उसको वोट देना है। अगर लगता है कि ये पार्टियां आपके समाज को टिकट नहीं दे रही, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ नोटा का बटन दबाना है। नोटा का बटन दबाएंगे और वोट का बहिष्कार करेंगे। वोट के बहिष्कार से होगा क्या कि इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। जैसे मैं बता रहा आपको, अगर हम किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा बिजली का करंट लगता है, उसके बाद से अगर उसको कहो कि उस काम को करे, तो करेगा नहीं, बहुत सावधानी से उस काम को करता है। बिल्ली बार-बार आप देखेंगे घर में आके दूध या दही पी जाती है, खा जाती है, इसका मतलब दूध दही ठंडा था, तभी वो खा पी गई। लेकिन अगर गरम दूध बिल्ली पी लेती है, तो उसका मुँह जल जाएगा। जब मुँह जलेगा, तो जब दही भी रखी रहेगी ना, तो बिल्ली उसको फूँक-फूँक के और सूँघ-सूँघ के खाएगी। तो जब आप वोटों का बहिष्कार करेंगे, आप नोटा का बटन दबाएँगे और जब वोटों की काउंटिंग होगी,
तो हर क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे क्षेत्रीय दल हो, चाहे क्षेत्रीय मंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर का नेता मंत्री हो, उसको पता लग जाएगा कि इस गाँव में, इस क्षेत्र में चौहानों की इतनी आबादी थी और यहाँ से चौहानों ने वोट नहीं किया है, क्या कारण है? तो कारण आपकी समस्याओं को ढूँढा जाएगा। जैसे मैं आपने देखा होगा या प्रधानी के चुनाव में, छोटा स्तर की बात कर रहा मैं, उन चुनाव में देखिए जहाँ आपको लगता है कि आप मुफ्त का वोट देते हैं तो आपका रास्ता, नाली, खड़ंजा जो भी है आपकी बातें सुनी नहीं जाती हैं। लेकिन वहीं अगर अन्य समाज का लोग है जिसके लोग जागृत हुए हैं, मैं नाम जानबूझ के इस वीडियो में नहीं ले रहा, आप भी जानते हैं, जिस समाज के नेता हुए हैं, जागृत हैं, तो उनके घरों तक रोड बने हैं, उनके बच्चों के लिए बढ़िया फैसिलिटी कहीं न कहीं से दी जाती है। थाने पर जाएँगे, कोर्ट कचहरियों पर जाएँगे तो उनकी बातें सुनी जाती है, लेकिन आपका सुना जीत नहीं जाता है। अगर आपके समाज का एक बेटा एक आध गलती से कोई ठेके लेने की कोशिश करेगा तो उसको ठेका नहीं दिया जाएगा, कोई टेंडर लेने की कोशिश करेगा उसको मिलेगा नहीं। अगर आपका बेटा एक टिकट लेने की कोशिश कर रहा है तो उसको टिकट नहीं मिल पा रहा है। अगर आपके समाज का बेटा अगर चुनाव लड़ भी जाता है तो अन्य समाज के जो जागरूक हैं वो उसको वोट नहीं देते हैं। जैसे कासमावाद है 377 जोरावत विधानसभा में, वहाँ रंजीत राज चौहान जी चुनाव लड़े थे जनता उन्नत या जनता क्रांति ऐसी कुछ पार्टी से, वहाँ उनको वोट नहीं मिला और वहीं पर एक राजभर समाज का लड़का निर्दलीय चुनाव लड़ा था जिला पंचायत का, उसको वोट मिला। वीर बहादुर चौहान चुनाव लड़े थे, वो उसको उनको जो है कि बीजेपी से और उनको वोट नहीं मिला, लेकिन वही एक यादव समाज का लड़ा था, निर्दलीय लड़ा था, उसको जो है कि लोगों ने वोट किया और वो चुनाव जीत गया। मेरा कहने का मतलब मैं भड़का नहीं रहा, आप लोगों को बता रहा, अपने अधिकार को पहचानिए, अपने वोट को जानिए कि आपके वोट की कितनी कीमत है। पहले के ज़माने में लोग राजा महाराजा देश पर राज करते थे, ठीक वैसे ही आज भी है। जो मंत्री हैं, ये एक तरह के राजा ही हैं और जो हम लोग हैं उनकी प्रजा है। तो आपको अपने बेटों को राजा बना के भेजना है, क्योंकि आप जब तक भेजेंगे नहीं तो आपका कोई सांसद, मंत्री, विधान परिषद, एमएलए या जो भी है, आप जिस भी बात को समझ रहे हैं, होगा नहीं तब तक आपकी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। आपकी बहन-बेटियों का बलात्कार हो जाता है, तब सुनवाई नहीं होती है, आपको लोग मार-पीट देते हैं, तब सुनवाई नहीं होती है, आपके बच्चे की जब शिक्षा की बात आती है, तब कोई सुनवाई नहीं होती है, आपके घर के आस-पास नाली, खड़ंजे, रोड की बात आती है, तब सुनवाई नहीं होती है। आपका बेटा विदेश, दुबई, मस्कट, कुवैत जाके कमा रहा, अगर उसको रोज़गार होता या बढ़िया कोई जगह मिलती तो वो क्यों जाता? यानी आपको हर तरह से दबाया जाता है। अब नोट करिए मेरी बात को, हर आप देखेंगे जितने टीवी चैनल हैं सबके वोट शेयर बताएँगे कि इस जाति का इतना वोट है, इस जाति का इतना है, लेकिन चौहान का नहीं बताएँगे। अभी हाल ही में रजत शर्मा एनडीटीवी वाला और क्या बोलते हैं रवीश कुमार ने वही 2 जातियों को उनके उपजाति के नाम से बोला था और आपके जाति का नाम लोनिया, नूनिया करके बोल रहा था। हालाँकि वो चौहान भी तो बोल सकता था, लेकिन नहीं, हम इकट्ठा नहीं हैं, हम एकत्रित नहीं हैं, हम दूर-दूर तक बिखरे हुए हैं, पार्टियों के खेल में, इसलिए आज तक हम लोगों को शोषण किया जा रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सहयोग कीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए। मैं लाइक के लिए नहीं कह रहा, विचार करिए। इस वोट में जब आपको लगे कि आपके विधानसभा में आपके समाज का टिकट मिला है, तो उसको जिताइए। लगता है कि नहीं मिला है, तो कोई बात नहीं, नोटा का बटन दबाइए, वोटों का बहिष्कार करिए और अगर इतना नहीं कर सकते, तो जैसे मैं कोई आम आदमी पार्टी से हो, कोई कांग्रेस से है, कोई भाजपा से है, कोई बहुजन से है, कोई सपा से है, वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अगले टिकट का वो सोच रहा है कि हाँ, हो सकता है मुझे अगली बार टिकट मिले, इसलिए वो थोड़ा चुप हो जाएगा। तो आप लोग अंदरूनी अपने समाज के किसी व्यक्ति को इकट्ठा करिए और उसको निर्दलीय चुनाव लड़ाइए। सोशल मीडिया से उसका प्रचार करिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम बनाइए, ट्विटर बनाइए, टेलीग्राम बनाइए, जितने भी सोशल मीडिया वाले चैनल हैं, सब पर अपनी-अपनी छोटी-छोटी वीडियो क्लिप लिख करिए, अपनी विचारों को लिखिए, अपने समाज का प्रचार करिए। आप व्यक्ति विशेष से दुश्मनी कर सकते हैं, लेकिन अपने समाज से मत करिए, क्योंकि आप अपनी बहन-बेटियों की शादी करने जाएँगे, कहीं कोई ऐसी बात होगी, तो आपकी ही बदनामी होगी, अगर इज़्ज़त होगी, तो आपकी ही इज़्ज़त होगी। तो आप सबसे विनती है हाथ जोड़ के, इस विधानसभा के चुनाव में अपनी ताकत को वोट के बल पर दिखाना है। जितने भी पार्टी के लोग हैं, जितने भी नेता हैं और अभी से दिखाना शुरू कर दीजिए क्योंकि अभी टिकट बँटने में 1 महीने का समय है और ये आवाज़ जब आप सब हर सोशल मीडिया से उठाएगा, जैसे मैं वीडियो बना के बोला कि नहीं भागीदारी नहीं, हमारे समाज को 30-30 40-40 टिकट नहीं हर पार्टियों से, तब तक हम किसी को वोट नहीं करेंगे। देखिए इसका फ़ायदा क्या हो कि अगर आपके समाज के लोगों को अगर 30-40 हर पार्टी टिकट देगी, तो कम से कम 200 आपके समाज को टिकट मिलेगा। 200 में अगर हार मिल के 20 भी आपके समाज के विधायक चुन के जाते हैं, तो आने वाले समय में कम से कम 5 आपके सांसद चुन के जाएँगे, आने वाले समय में कम से कम 3 एमएलसी चुन के जाएँगे, आने वाले समय में कम से कम आपके
10 ब्लॉक प्रमुख चुने जाएँगे और हर जिले में लगभग 2-2 3-3 आपके बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य चुने जाएँगे। हर जिले में लगभग कहीं न कहीं एक मेयर और एक चेयरमैन चुना जाएगा। तो राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे दिशा-दशा सब कुछ बदला जा सकता है। और शिक्षा, अपने परिवार के बच्चों को शिक्षित करिए, पढ़ाइए-लिखाइए, जुआ, ताश, शराब से दूर रखिए। ये मैं नहीं, नरेंद्र सिंह चौहान जो 377 जोराबाद विधानसभा आम आदमी पार्टी से संभावित प्रत्याशी हैं और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सीमा चौहान आम आदमी पार्टी से हटियाई प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उनकी बातें वो हमसे कहते हैं तो मैं उनकी बातें कहता हूँ क्योंकि वो लोग किसी न किसी पार्टी संगठन से जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं उनको टिकट की बातें चल रही हैं, तो हो सकता है शायद सोच-विचार के ऐसी बातें वो ना कर रहा हूँ। लेकिन मैं तो किसी पार्टी और दल संगठन से नहीं जुड़ा हूँ, मैं तो खुले रूप से हूँ, मैं आपका हूँ, मेरी बातों को सुनिए, वोटों का बहिष्कार करिए, नोटा दबाइए, जहाँ आपके समाज के लोगों को टिकट नहीं मिलता है। अगर जहाँ मिलता है, तो बिना भेदभाव किए कि वो इस पार्टी का ऐसा नहीं हो, पार्टी पौवा कुछ मत देखिए। आपको मुख्यमंत्री कोई नहीं आएगा करने, आपको प्रधानमंत्री कहीं से नहीं कुछ देने वाला, आपको राष्ट्रपति कुछ नहीं देगा। आज तक 70 से 74 साल बीत गए, आप अपने मन में विचार करें, अपनी आत्मा से पूछिए, आपके पूर्वजों के लिए कौन-सा प्रधानमंत्री किया, आपके पूर्वजों के लिए कौन-सा राष्ट्रपति किया, आपके पूर्वजों के लिए कौन-सा मुख्यमंत्री किया, कौन-सा राज्यपाल किया, किसी ने नहीं किया। जबकि यही बार-बार पूरे भारत के लोग मुट्ठी भर कश्मीरी पंडित हैं, उनकी आवाज़ उठाई जाती है और राजस्थान से हम लोग इतने पलायन हुए भिन्न-भिन्न जगहों से, लेकिन हमारी कोई आज तक नहीं आवाज़ उठाता है। हमारे पूर्वजों के नाम पर, चौहान के नाम पर ना कोई ट्रेनें चलाई जाती है, ना कोई यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाता है, ना कोई विश्वविद्यालय बनाया जाता है, ना कोई ओवरब्रिज का नाम रखा जाता है, ना कोई पुल, ना तालाब। यानी हमारी फूट के कारण ये लोग मज़ा ले रहे हैं। वोट हम दे रहे हैं और ये लोग मज़ा ले रहे हैं। इस विधानसभा के चुनाव में अब की हर पार्टियों को अंगूठा दिखाना है। आप सभी प्रण लीजिए मेरे साथ कि संजय जी हम आपकी बातों से सहमत हैं। मेरी वीडियो को हर समाज के लोगों के कोने-कोने तक पहुँचाइए। कहिए कि हम लोग सहमत हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा और आप लोग आपस में ही गोपनीय मीटिंग करिए। सबको बताइए कि नहीं अब कि इन लोगों को बता देना, दिखा देना है। क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे, तो हमारे समाज के लोग पार्टी में लगे हुए हैं लेकिन उनको टिकट नहीं मिल रहा है। और पुराने लोग हैं जो अपने बच्चों को लेके चल रहे हैं। जैसे मैं बोला नहीं शुरू की बातों में कि एक नाच का भड़वा होता है जो कुछ नहीं करता है। कुछ तो ऐसे ही लोग आज भी अपने बच्चों को टिकट के लिए लगे हैं, उनको समाज से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को लात मारिए, भगाइए और अपने समाज के यंग युवा-युवतियों को आगे लाइए क्योंकि यही आपकी आवाज़ बन के संसद में उठाएँगे, विधान परिषद, विधानसभा में उठाएँगे, तब आपके समाज का उद्धार होगा। क्योंकि जो जागा है, उसी ने इतिहास रचा है। आज जगने का समय आ गया है, जागिए क्योंकि मेरे से वाकिफ़ हैं, क्या पता मैं इस दुनिया में रहूँ ना रहूँ, लेकिन हमारे समाज का नाम रहना चाहिए, आप लोगों का स्वाभिमान रहना चाहिए। हम सबसे समझौता कर सकते हैं, स्वाभिमान से नहीं, हम लड़ाकू कौम हैं, तब भी हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया। उस समय आज 100 से 400 साल पहले, 800 साल पहले हमारी पीढ़ियों ने कोई समझौता नहीं किया, तो आज हम समझौता कैसे करेंगे? मेरी वीडियो मैं जानता हूँ कि ये लंबी है लेकिन पूरी बातों को सुनिए, घर में माताओं, बहनों, बेटियों, पढ़ी-लिखी कन्याओं, बालिकाओं सबको सुनवाइए, सबको जागरूक करिए। अब जातिवाद करके लोग आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कि अन्य जातियाँ कहाँ थी? आपका नाम आज तक क्यों नहीं ली? जब आप लोग एकत्रित हुए, इकट्ठा हो रहे हैं, तो सबके अंदर खौफ भर रहा है। आप सोच रहे हैं कि अरे! ये लोग कैसे जागने लगे हैं? तो आप सबसे विनती है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।